और उन्होंने उस महापंचायत में बोला था कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, लेकिन एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। पर ट्विटर पे एक ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी वचन तो बहुत करते हैं कि मोदी रीति सदा चली आई, वचन दिए लाख एक ना निभाई। तो बीजेपी की ये इमेज होती जा रही है। तो परीक्षा की घड़ी तो बीजेपी को ये होना चाहिए कि जो जो वादे किए हैं। मुख्यमंत्री जी पे तो भरोसा है, लेकिन अधिकारियों पे भरोसा नहीं। अधिकारी हमसे ये बोलते हैं नेताओं का काम है घोषणा करना, अमल करना नहीं करना हमारा। लेकिन मुख्यमंत्री सही तरीके से और फिर नहीं तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। क्योंकि अब हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं और 7-7 घंटे की नौकरी हम पूरी ईमानदारी के साथ महाविद्यालय में करते हैं। जो पीएचडी नेट सेट है वो लाडली बहनाएं नहीं है, सिर्फ उन्हीं लाडली बहनाओं को 1250 रुपये देना, राखी बंधवाना। हम भी तो आपके वोटर हैं, मैं भी उज्जैन से आती हूँ, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण उज्जैन दक्षिण की हूँ और जब से 18 साल की हुई हूँ अभी 40 साल तक बीजेपी को वोट देती आई हूँ। तो हमारी भी कुछ है उनसे अपेक्षाएं कि जो जो आपने कहा है उन्हें आप पूरा करें। कनकेश्वरी देवी कॉलेज का नाम है, जहाँ हमारी बहन को 8 महीने से वेतन नहीं मिला। और ये तो सैलरी है जो कभी मिलती है, टाइम से मिलती है, नहीं भी मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। अतिथि शिक्षकों के बाद अब अतिथि विद्वानों ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में ये बैठे हुए हैं और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो महापंचायत बुलाकर इन्हें वादे करवाए थे कि वो अब पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसी को देखते हुए अतिथि विद्वान आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे, हमारे साथ अतिथि विद्वान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। हम लोग अतिथि विद्वान हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजों में 20 से 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, यूजीसी की पूरी योग्यता पूरी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 11 सितंबर 2023 को हमारी महापंचायत बुलाई थी मुख्यमंत्री आवास में। उसमें जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसके साक्षी थे और उन्होंने उस महापंचायत में बोला था कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, इन्हें नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, इनकी सेवा निरंतर 65 साल तक जारी रहेंगी और जो नियमित प्रोफेसर है उन्हीं की तरह इनको पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इनको 50,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा मानदेय की जगह। और जो हमारे फॉलन आउट अतिथि विद्वान है 3 से 4 या 5 साल तक जो फॉलन आउट है, अभी तक वो व्यवस्था में नहीं है, उन्हें व्यवस्था में लिया जाएगा। लेकिन एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्हीं मांगों को याद दिलाने के लिए आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उन्हीं मांगों को याद दिलाने के लिए हमारा 1 दिवसीय धरना है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम विवश हो जाएंगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए, क्योंकि हमारी उम्र 50 से 55 साल की हो चुकी है। जैसा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बोला गया था जब वो विपक्ष में थे, वो बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन बार बार हम लोगों के भावनाओं से खेलते हैं। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन चुनाव के बाद फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ गए। आप तो हमारी साक्षी थे हमारी जो महापंचायत के, अब तो आपको हमारा काम करना चाहिए। जो हमारी जो व्यवस्था है उसको हमें सुधार करना चाहिए और हमारा भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। जो आपने घोषणाएं की हैं, हमारी एक ही मांग है, जो आपने घोषणाएं की हैं कि इनके पद भरे हुए माने जाएं और इन्हें नौकरी से हटाया ना जाए, इनका फिक्स वेतन किया जाए, जो हमारे फॉलन आउट है उनको अंदर ले दिया जाए। वह एक ही मांग है हमारी। शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे, अब मोहन सरकार उनको पूरे करते हुए दिखाई नहीं दे रही। वैसे हमें ये पूरा भरोसा है मोहन यादव जी पे कि ये हमारे पहले मंत्री भी रहे उस शिक्षा विभाग में, तो उस समय उनको सारी चीज़ें मालूम है। जब हमारी घोषणा हुई थी तो हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ही थे, उनको सारा मैटर हमारा मालूम है और अभी बीच में हम लोगों की मुलाकात भी हुई है उनसे, तो हमें पूरा भरोसा है उन पर, वो हमारी मांग पूरी करेंगे। आपको भरोसा है मोहन यादव पर कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी पे हमें भरोसा है, क्योंकि जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो हम फॉलन आउट हैं 80 लोग, उनसे मिले, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपको सबको व्यवस्था में लेंगे, ये मेरी जवाबदारी। अतिथि शिक्षक भी राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, बेचारे सुबह से शाम तक यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई।
आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान में उतरकर। क्या लगता है अतिथि विद्वानों पर ध्यान जाएगा मोहन सरकार का? जी जाना चाहिए और ये प्रश्न स्वयं विचारणीय होना चाहिए प्रदेश की सरकार के लिए। आप देख रहे हैं बीजेपी की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। आज ही सुबह ट्विटर पे एक ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी वचन तो बहुत करते हैं कि मोदी रीति सदा चली आई, वचन दिए लाख एक ना निभाई। तो बीजेपी की ये इमेज होती जा रही है। तो परीक्षा की घड़ी तो बीजेपी को ये होना चाहिए कि जो जो वादे किए हैं जिस भी विभाग से, चूँकि मैं उच्च शिक्षा विभाग से हूँ और माननीय मोहन यादव जी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आज भगवान की दया से आदरणीय भाई साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इस नाते ये उनकी जवाबदेही है कि वो अपने वचनों को पूरा करें। यदि वो बीजेपी की छवि को निष्कलंक और निस्दाग रखना चाहते हैं और दोबारा प्रदेश में सरकार बनते देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि अभी कितना आक्रोश है जनता में। आप ऐसी क्या कमी रह जाती है कि वचन तो आप इतने दे रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम सब योग्यता रख कर आ रहे हैं। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक विनती है, हमारे पदों को भरा हुआ माना जाए। इस व्यवस्था से बाहर जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था करें, उन्हें तत्काल सर्विस में लिया जाए। क्या कह रहे थे आप, बताइए। सर, मुख्यमंत्री जी पे तो भरोसा है लेकिन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। अधिकारी हमसे ये बोलते हैं नेताओं का काम है घोषणा करना, अमल करना नहीं करना हमारा। लेकिन मुख्यमंत्री चाहेगा तो अधिकारी फिर क्या करेंगे? आप बताइए ना, अंडर किसके हैं? मुख्यमंत्री के अंडर में तो अधिकारी हैं। अंडर में हैं। हाँ। लेकिन ये लोग इस तरीके से हमारी बातों को पेश करते हैं और गुमराह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या, उच्च शिक्षा मंत्री जी सभी को गुमराह कर देते हैं। हम लोगों से तो ये कहा जाता है कि आप तो पनिशमेंट वाले हो, माने हमने ऐसा वो पनिशमेंट वाले हैं हम। भाई हमने कौन सा अपराध किया? आज 22 साल से सेवाएं दे रहे हैं, 2 साल से हम घर बैठे हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी बेटे बच्चे हैं, उनको लेके हम कहाँ जाएं? आज मैं 49 साल का हो गया, अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, है ना? वो इस तरीके से ऐसा माहौल बना के रखा है फॉलन आउट के प्रति कि वो हमारी बात को वहाँ पर पेश ही नहीं होने देते। मेरा करबद्ध निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हम 2-2 साल से भटक रहे हैं, बेरोज़गार हैं, घर से 500 किलोमीटर दूर डले हैं। मैं खुद हार्ट पेशेंट, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट। आज मैं 2-2 रुपये के लिए तरस रहा हूँ। हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या कह रहे हैं? मैं इस प्रश्न का बड़ा अच्छा जवाब दूंगी। प्रश्न एक्चुअली जानते हैं क्या है? यही है, आज के डेट में राजनीति की औकात रह गई है। जनमानस ये मानता है कि नेता कुछ भी कहे उसको तो बस कहने से मतलब है। आप देखिए कि अधिकारी वर्ग क्या कर रहा है। तो परीक्षा हमारी नहीं है, जनता की नहीं, परीक्षा ही नेताओं की होनी चाहिए कि भाई आप जो वादे कर रहे हो कहाँ दिक्कत है नीतियों में। आपके अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? तो यदि इनको अपनी छवि भी बचानी है ना, एज अ CM ऑफ द स्टेट और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री रह चुके हैं, तो तत्काल जो शिवराज जी का एक ट्वीट है कि इनको तत्काल अभी के अभी नियमित किया जाए, ये इस सरकार को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए अपनी साख बचाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में 11 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई अतिथि विद्वानों की महापंचायत में घोषणा के बिंदुओं पर आमंत्रण करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ये याद दिलाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे आप उनको पूरा कर दीजिए। यहाँ अतिथि विद्वान जो बैठे हुए हैं महिलाएं, उनसे भी चर्चा करेंगे। कब से आप पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ है? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मधु खंडेलवाल है और मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ। और हमारी यही मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत में जो घोषणाएं की थी उनका यथावत पालन किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है फॉलन आउट की, तो फॉलन आउट समस्या को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण किया जाए और जो उनके मासिक वेतन की जो घोषणा है उसको उसी तरीके से लागू किया जाए। आप पढ़ाते हैं, कितने घंटे की आपकी जॉब रहती है? 7 घंटे की। और जो नियमित शिक्षक है वो भी 7 घंटे पढ़ाता होगा? वही कार्य किया जाता है जो नियमित या रेगुलर फैकल्टी करते हैं, वही पूरा काम हम सभी। भेदभाव क्यों? फिर भेदभाव के यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब उनका पेमेंट इतना है तो हमारा भी एक अमाउंट किया जाए फिक्स और हमें नियमित किया जाए। यदि नहीं होता है तो इस एज पर फिर क्या करेंगे आप? आगे और आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाएगी, पहले सही तरीके से और फिर नहीं तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कैसे घर चलता है यदि आपकी सैलरी रुक जाती है 1-2 महीने की? फिर घर कैसे चलता है आपका? बहुत मुश्किल से चलाते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता राज सोलंकी उज्जैन से। अच्छा।
मैं माननीय मुख्यमंत्री से हैं मुख्यमंत्री जी के तो जी हाँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, भाई साहब से ये बोलना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो नियमितीकरण के वादे किए गए थे वो पूरे कर दिए जाएं, क्योंकि अब हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं और 7-7 घंटे की नौकरी हम पूरी ईमानदारी के साथ महाविद्यालय में करते हैं। उसके बाद भी हमें कई बार वेतन नहीं दिया जाता है। अभी भी हमको 2-3 माह का वेतन नहीं दिया गया था, अब दिया जाएगा। और इस प्रकार से हम संघर्ष करते करते बहुत थक चुके हैं और ये अंतिम हमारा संघर्ष है। और मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी सभी मांगों को, जो कि मामा जी ने भी बोला था, और उसको भी पूरा करें, और वे स्वयं भी इस बात के साक्षी हैं, जो उन्होंने बोला था वो उसको पूरा करें। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि 2-3 महीने का वेतन रुक जाता है। जब 2-3 महीने का वेतन रुक जाता है तो घर का राशन आना, घर की गृहस्थी कैसे चलती है फिर? इसका जवाब देना ज़रूरी तो मैं नहीं समझती। आप खुद समझदार हैं कि अगर 2-3 महीने समस्या तक आती होगी ना, बिल्कुल समस्या आती है। हाँ। एक दिन भी मोहन यादव कहते हैं लाडली बहनाओं का ध्यान रखा जाएगा, दूसरी तो तरफ क्या लाडली हम अतिथि विद्वान जो PhD नेट सेट हैं वो लाडली बहनाएं नहीं है? सिर्फ उन्हीं लाडली बहनाओं को 1250 रुपये देना, राखी बंधवाना। हम भी तो आपके वोटर हैं, मैं भी उज्जैन से आती हूँ, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण उज्जैन दक्षिण की हूँ, और जब से 18 साल की हुई हूँ अभी 40 साल तक बीजेपी को वोट देती आई हूँ। तो हमारी भी कुछ है उनसे अपेक्षाएं कि जो जो आपने कहा है उन्हें आप पूरा करें। आपको कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए? मैं 2008 से पढ़ा रही हूँ, इस व्यवस्था में 2008 से हूँ, और हर तरह की परेशानियाँ जो इस व्यवस्था में हुई हैं वो झेलते आए हैं। लेकिन समान कार्य के लिए हमें आगे लाया जाता है, लेकिन कभी भी हमारे वेतन की या समय पर वेतन की ये व्यवस्था हमारे लिए कभी लागू नहीं हुई है। हम 2-2 महीने क्या, हमारे साथ की कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि जो 8-8 महीने से वेतन नहीं पाई हैं। 8-8 महीने से वेतन नहीं मिलता जी, हमारे साथ की कुछ बहनें हैं इंदौर में, क्या कॉलेज का नाम, कनकेश्वरी देवी कॉलेज का नाम है, जहाँ हमारी बहन को 8 महीने से वेतन नहीं मिला। तो सोचिए 8 दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, उनके 8 महीने कैसे निकले होंगे। तो बहुत दयनीय स्थिति है हम लोगों की। तो बस यही गुजारिश है कि हमारी इस स्थिति में कुछ सुधार किया जाए। क्या होता है इसमें, ऐसा कोई है कि परिवार में एक ही व्यक्ति हो कमाने वाला और उसका वेतन रुक जाए, फिर उस स्थिति में वो क्या करता है? आप हैं, आप कमाने वाले हो और आदि आपका वेतन रुक जाता है, फिर समस्या कितनी आ जाती हैं आपको? सबसे पहले आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रियंका भार्गव शिवपुरी ज़िले से हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ। अच्छा। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ और मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो सारा जो मेरा डिपेंड है, मैं तनख्वाह पर ही रहती हूँ, और ये तो सैलरी है जो कभी मिलती है, टाइम से मिलती है, नहीं भी मिलती है। पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये लगती है कि अगर आगे जाके जो नियुक्तियाँ देती है गवर्नमेंट, और उसमें अगर हम लोग हटते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। और मुझे अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ये बताएं कि मैं मतलब इतना एजुकेटेड हूँ, उन्होंने कहा जो चीज़ ज़रूरी है, मैंने PhD किया, नेट किया, सारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है, अब मैं कहाँ जाऊँगी इसके बाद में। और इस एज पर अगर वो चाहें कि हम लोग PSC पास आउट करें तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद हम इस स्टेज पर आकर कहाँ जाएंगे, मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूँगी। और मुझ जैसे बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जो सिंगल स्टेज पर आके आप खड़े हैं कि जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं है हमारे पास में। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर फॉलन आउट होते हैं, हम घर बैठते हैं, हमारे पास कोई गुजारा नहीं है। मैं सिंगल हूँ, घर चला रही हूँ, और मैं टोटली इसी सैलरी पर डिपेंड हूँ। मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से एक ही मांग है जो वर्षों से चली आ रही है, भविष्य सुरक्षित। जो आपने महापंचायत बुलाकर 11 सितंबर 2023 को महापंचायत बुलाई थी मुख्यमंत्री आवास में, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और आप तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आज आप उसके साक्षी थे। आपके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, 65 साल तक इनकी सेवा निरंतर जारी रहेगी, इनको फिक्स वेतन 50,000 रुपये दिया जाएगा। जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है, 3 से 4 साल तक फॉलन आउट है, उनको वापस व्यवस्था में लिया जाएगा।
और शासकीय सेवकों की तरह इन्हें भी जो सुविधाएं वह सभी सुविधाएं दी जाएंगी, मेडिकल की, छुट्टी की, वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं की है। उन्हीं मांगों को स्मरण कराने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से यही एक निवेदन है कि आप पहले अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करें, जो उन्होंने घोषणाएं की है उन्हें पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं कि जब सैलरी रुकती है और इस स्टेज पर आके व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते, तो बस एक उम्मीद रहती है कि जो वादे किए हैं वो पूरे हो जाएं। अब देखते हैं कि मोहन यादव उन वादों को पूरे करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अतिथि विद्वान आज फिर सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।